प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जा रहा हूँ क्लास 10वीं की गणित की फर्स्ट चैप्टर का जो एचसीएफ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, उसी को सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा वीडियो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं एकदम 100% जो है सिखा कर ही दम लूँगा। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में नो ज़रूर लिखिएगा, अगर आ जाएगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा सर के लिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और इस तरह से इस वीडियो से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बिल्कुल से बिल्कुल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो रेडी रहिए और इस तरह से आप लोग वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को 100% गारंटी है कि आप लोगों को बनाने आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है यह प्रमेयिका जो है, इसमें कहता है कि यदि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो क्या है, ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, जिसमें ए अगर बड़ा है बी से, जिसमें ए क्या चीज़ से, ए जो है अगर बी से बड़ा है, तो इनके बीच में एक क्यू ऐसा संख्या उपस्थित है, ठीक है, जिसमें r बराबर 0 जो होगा आपको रिमाइंडर होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या प्रमेय जो है होता क्या है। तो यदि a और b ये दो धनात्मक संख्याएं दिए हों, तो उसमें q और r ऐसी संख्याएं जो है उपस्थित होती है, जिससे कि a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर जो है होता है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है r और छोटा होता है आपको b से। 0 से बड़ा या बराबर होता है r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो b का वैल्यू रहेगा उससे हमेशा छोटा होगा। तो याद रखिएगा, r का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब क्वेश्चन मिलेगा तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जिसका में r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित जो है क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, कैसे बनाए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 225 और 135 का मौसा जो है निकालना है आपको, किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको निकालना है। 225 और 135 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग रफ कीजिएगा। रफ क्या करना है कि इसमें देखिए सबसे पहले बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है बिल्कुल और 135 छोटा है। तो 225 में 135 से डिवाइड कर दीजिएगा। कितना बार में घटाइएगा, एक बार में 135 घटाइएगा तो 0 आएगा और यहाँ 9 आएगा, एक कट जाएगा। उसके बाद जो है 135 यहाँ लिखिएगा, 135 में 90 से भाग दीजिएगा, एक बार में घटाइएगा तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। 45 में 90 लाइएगा तो 45 दूना 90 हो जाएगा, तो आपका ए भी कट जाएगा। तो आपका एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया, तो 45 आ गया। आपका एचसीएफ कितना आ गया, तो 45 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसमें हल लिखिएगा और माना कि, ठीक है, इसमें देखिए बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है, इसलिए a बराबर आपका हो जाएगा 225 एवं b बराबर जो छोटा होगा वो हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसके बाद इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, जस्ट मैंने पीछे आपको समझाया है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b दिए रहने पर q और r जो है ऐसी विद्यमान रहती है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और r का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होता है b से, होता है।
बस इस फॉर्मूला पर आपको सजा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सजाइएगा, तो सबसे पहले ए का वैल्यू देख लीजिए 225 है, तो यहाँ लिख दीजिए 225 और साथ ही यहाँ लिख दीजिए चरण नंबर 1। ठीक है, 225 इसलिए 225 बराबर हो जाएगा, बी के जगह पर आपको 135 दिया है तो 135 गुने आपको कितना बार में कटा है, एक बार में, और शेष कितना आया है तो 90 आ गया है यहाँ पर, तो 90 लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखिएगा चूँकि r बराबर नहीं है 0, यहाँ 90 है, जैसे 0 आएगा तभी आपका आंसर आएगा। यहाँ 0 नहीं आया है, क्या आया है 90 आया है, तो यहाँ आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका चरण आ रहा है 2। चरण कितना आ रहा है 2, तो जैसे ही 2 कीजिएगा तो ये 135 जो दिया है आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। 135 बराबर 90 आया है तो 90 को यहाँ लिखिएगा। 90 से कितना बार में कटाया है देख लीजिए, एक बार में कटाया है तो 1, अब प्लस कितना आया है, रिमाइंडर आया है आपको 45, तो यहाँ भी चूँकि r बराबर नहीं है आपका 0, नहीं ना है। ठीक है, इसलिए चरण नंबर आपका आ गया 3। कितना आ गया, चरण नंबर 3। तो यहाँ 90 आ गया तो 90 को यहाँ ला लीजिए, बराबर यहाँ 45 आया है, 45 से कितना बार में कटाया है, 2 बार में कटाया है, तो 2 बार जोड़ रिमाइंडर कितना आया आपका 0 आया, तो बिल्कुल आ गया 0, इसलिए r बराबर यहाँ हो गया आपको 0। इसलिए आपका HCF जो हो जाएगा 225 और 135 बराबर हो जाएगा आपको, जहाँ से 0 आता है उसी का फर्स्ट वाला यानी कि 45 जो है आपका HCF हो जाएगा। तो आपको आ गया होगा समझ में। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम समझा देते हैं। क्या करना है कि सबसे पहले आपको रफ बना लेना है। रफ में मसा ऐसे बनता है, 135 और 225 जो बड़ा होगा उसमें 135 से डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो शेष आएगा उसको 135 आएगा तो इसको इधर भेज दीजिएगा, 90 से डिवाइड कीजिएगा, फिर आपको शेष आएगा। इसी तरह से जब तक नहीं कटेगा लास्ट में तब तक आप लोग इसी तरह चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा 100% गारंटीड है कि ये आपको कभी ना कभी कट ही जाएगा। ठीक है, चाहे आपका क्वेश्चन 2 पेज क्यों ना चला जाए, 3 पेज क्यों ना चला जाए, लेकिन कटना तो तय है। ठीक है, आपका मौसा आ जाएगा यहाँ से 45। तो रफ बना लीजिएगा तो आपको फायदा होगा कि यहाँ पर आप फटाफट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ माना कि क्या करना है, आपको ए मान लेना है 225, जो बड़ा होगा उसको ए करना है, बी जो है छोटा होगा उसको करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ चरण 1 लिखना है, इसलिए 225 बराबर हो जाएगा, आपको 135 से डिवाइड किया है एक बार में तो 135 गुने 1 और शेष आपका 90 आया है तो 90 बैठा देना है। ठीक है, यहाँ r बराबर 0 नहीं आया है, जैसे ही 0 आएगा आपका आंसर आ जाएगा वहीं पर। ठीक है, तो यहाँ अगला स्टेप हमारा 135 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। 90 में से कितना बार में कटाया है तो एक बार में कटाया है, तो 90 कम 90 जोड़ 45, r बराबर नहीं है, यहाँ भी 0। अगला स्टेप में 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 गुने 2 और जोड़ यहाँ देखिएगा 0 आ गया है, इसलिए हमारा HCF इतना 45 यहाँ से हम लोग HCF लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम आपके समझने के लिए एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा 867 और 255 का मौसा क्या होगा, किस विधि से, तो आपको इसी विधि यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप लोग रफ कीजिए, रफ कीजिएगा तो रफ लिख दीजिएगा एक साइड। ठीक है, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, 867 और 255 में, तो आपको 867 बड़ा है तो 867 लिख दीजिए, भाग कीजिए आप लोग 255 से। 255 से कितना बार में कटेगा, तो बिल्कुल 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 बार में कटेगा, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 के 16, 3 × 6 = 7। ठीक है, घटाइएगा तो 2 आएगा, 0 आएगा, 8 में 7 जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद 255 को यहाँ ला लीजिए। ठीक है, 2 बार में कटाइएगा तो 200 कितना हो जाएगा आपको 4 होगा। ठीक है, घटाइएगा तो आपको 51 आ जाएगा। 51 को घेरे यहाँ से लाइएगा 102 और 51 दूना हो जाएगा 102। ठीक है, तो यहाँ से HCF आपका कितना आ गया, तो 51 आ गया। ठीक है, यहाँ से HCF आपका कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसलिए माना कि ए बराबर मान लेना है जो बड़ा है 867 एवं बी बराबर आपको लिख देना है 255। बी बराबर कितना लिख देना है 255।
55 लिख देना है, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन